अगर आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू आए हो तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप ब्रेकडाउन वाला पार्ट देखना जिसका मैं टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी के फर्स्ट फ्रेम ने ही मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया। ये एक नया और फ्रेश टेक है टुवर्ड्स इंडियन मिथिकल एंड फोकलोर स्टोरीज। मैं बात कर रहा हूँ लोका चैप्टर 1 चंद्रा के बारे में, जो कि वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीज मूवीज है मलयालम सिनेमा की। बेसिकली ये स्टोरी है चंद्रा की, जो कि एक फीमेल असैसिन होती है, मतलब एक हिट लेडी जो बुरे लोगों को मारती है फॉर बिगर एंड हायर पर्पस, जिसके वजह से वो आती है बेंगलुरु में, जहाँ पे उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है एंड टॉप ऑफ दैट वो फंस जाती है एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग करने वाले गैंग के बीच में। फिर अनफोल्ड होती है एक एक्शन पैक ड्रामा, जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक फोकलोर स्टोरी को मॉडर्न एरा में अडेप्ट होते हुए दिखाया है, बिकॉज ऑफ विच इसका इंपॉर्टेंस लेटर पार्ट ऑफ द मूवी में अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर अब मैं बात करूँ इस मूवी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में, तो सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है, चाहे वो हो राइटिंग जो कि सबसे बेस्ट थी, और उसको कॉम्प्लीमेंट किया इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी ने, और फिर आता है इसका डायरेक्शन और एक्टिंग और सबसे बेस्ट एडिटिंग। ये सब चीजों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस मूवी को और बड़ा करने में हेल्प किया है, और ये सब डिपार्टमेंट के अच्छे कंट्रीब्यूशन के वजह से टुवर्ड्स द मूवी ये मूवी एक अच्छा इंस्पिरेशन बन सकता है बाकी फिल्म मेकर्स के लिए, जिसके वजह से ये मूवी मेरा इस साल का वन ऑफ द फेवरेट मूवी हो गया है ये, बिकॉज ये मूवी को मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं देखा था। और अगर अब मैं बात करूँ स्पेसिफिकली इस मूवी के राइटिंग के बारे में, तो राइटर्स ने चंद्रा, जो कि इस मूवी की मेन लीड है, उसका जो ओरिजिन सेटअप और पर्पस है उसके बारे में व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से और सिंपल वे में समझाया है। और एंड ऑल्सो जो दूसरे मेन कैरेक्टर्स है इस मूवी के, उनके बारे में भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, एंड उनके कैमियोस को भी बहुत ही सही टाइम पे दिखाया है। मतलब जब मूवी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है उन कैरेक्टर्स की, तभी ही वो कैरेक्टर्स मूवी में दिखते हैं, जिसके वजह से ओवर एक्सपोज नहीं होते हैं वो कैरेक्टर्स, और उनका मिस्ट्री भी मेंटेन रहता है आने वाले फ्यूचर मूवीज के लिए। एंड यस, आई नोटिस द होमाज टू द ग्रेट क्विंटिन टेरेंटिनो, वेयर द जैंगो वाज इन चेंड एंड देन द जैंगो वाज अनचेंड, which helped the characters to meet. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दी सिनेमाटोग्राफी, ये पूरा मूवी ही विजुअली बहुत ब्यूटीफुल वे में कैप्चर किया है। एंड मेरा जो फेवरेट पार्ट था वो था फर्स्ट सीन, वो जो परफेक्टली लिट शॉट एंड एग्जीक्यूटेड था, जिसके वजह से एक विजुअल हुक क्रिएट होता है, जो कि मूवी को एक गॉथिक टोन में दिखाया है। एंड आई एम टॉकिंग दिस बिकॉज द मूवी एंड द स्टोरी डिमांडेड टू बी शॉट इन द गॉथिक टोन, just to create the relevance in the Indian audience and also to attract our eyeballs. The movie seamlessly shifted itself from the gothic tone to the modern era clear tone, जहाँ पे लाइटिंग का जो गेम था, जो रात में बहुत ही डार्क ब्लूइश वाइट देना लाइटिंग के थ्रू, और दिन में एक ऑरेंजिश येलो, तो वो जो है बहुत ज्यादा उस मूवी को सपोर्ट किया है। सो दिस क्रिएटेड अ वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड सिनेमाटोग्राफी, जो कि हेल्प किया इस मूवी को एक अच्छा रिदम क्रिएट करने में, जिसके वजह से एक मूड मेंटेन रहता है पूरे मूवी के एंड तक। अब मैं बात करूं इस मूवी के एडिटिंग के बारे में, तो ऐसा बोलते हैं दैट अ गुड एडिटेड मूवी इज व्हेन द एडिटिंग गोज अननोटिस्ड और अनसीन, क्योंकि जब दोनों मेन कैरेक्टर्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट करने वाला जो सीक्वेंस होता है वो जब मूवी में चलता है, तब कैसे और कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता, जो कि एक स्मूथ एडिटिंग का एक बाय प्रोडक्ट है। और एडिटिंग भी तब नोटिस होती है जब एक्चुअली में डिमांड करता है कि यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। तो जब ये एलिमेंट जब आता है मूवी में, तब सीन को काटते हैं और एग्जैक्टली एक नया सीक्वेंस चालू करते हैं, जो कि ओरिजिन होता है चंद्रा का। तो वहां पे एडिटिंग ने एक एडिटिंग भी बोलूंगा और एक अच्छा डायरेक्टोरियल चॉइस भी बोलूंगा, जहाँ पे द डायरेक्टर डिसाइडेड टू कट द सीन एट द राइट पॉइंट एंड क्रिएट अ मिस्ट्री एज वेल एज द ओरिजिन स्टोरी। ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जब दोनों कैरेक्टर्स को एक बड़ा रिवील मिलने होता है, जो कि ऑडियंस को ऑलरेडी पता होता है, बट जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए एक बड़ा रिवील होता है। तब डायरेक्टर एक और कट करते हैं और फिर वो दोनों सीन को एक इंटरकट में चलाते हैं, जिससे कि एक सेम लेवल ऑफ एंटिसिपेशन होता है ऑडियंस का टुवर्ड्स कि क्या होने वाला है करके इसके आगे।
तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था ये पूरा जो सीक्वेंस था। तो दैट सीक्वेंस आई लव द मोस्ट। इट वाज अ गुड एग्जीक्यूशन ऑफ editing skills and directorial choices, and I'll talk more about the directorial choices later on. Just I need to appreciate the editing because after a long time I have seen such good edited film. And plus now if I talk about the directorial choices and the direction of this movie, the मतलब जो डायरेक्शन था इस मूवी का, when the action sequence and all that, it was the best part. I mean, it was one of the best part of the movie where action scenes were directed and how creatively the match cuts were presented. Means there was a match cut which I liked, which I have seen in other movies, but I never expected this kind of editing skills and directorial choices in this movie. So yes, it was a very good choice. Also, I would like to appreciate how visualization of the director was very beautifully executed. And now I would like to say it was a very good collaborative efforts by all the team, and how the director managed all these things. I am very eager to know about it. So, and also what I liked about the direction is how he would have visualized the scene and how he executed it. So it was close to perfect, I would call it, because I think he will, if this is the execution of his visualization, then actual visualizations would have been such a amazing thing to watch on the screen. So yes, I am very much eager to look out for other movies of him. I don't know much about the director, so sorry. If this is his first film, I would like to see many more films from his side. And I'll just say thank you so much for giving such a beautiful film. And this movie will create and larger impact on the upcoming movies in the Indian cinema. And I hope this movie gets the recognition which the movie deserves. And also, I would recommend everyone to watch this movie. If you are a film student, or if you are watching this movie for the entertainment purposes, you will learn many more things, and you will be very happy to see this kind of movies. I'm so sorry I forgot about the acting performances, because the other things was such beautiful that I forgot the main thing to mention. Yes, the acting performances of the characters, especially of Tivino Thomas, he maintained the rhythm of comedy, plus the Chandra, the main lead. ये दोनों ने बहुत ही एक अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट किया, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया अपने ऑडियंस के साथ, जहाँ पे वी ऑल रिलेटेड ourselves to them. And also I would like to mention the action scenes. It was good job in performing the action scenes in this movie. And also the Sunny, the character who played Sunny, he is also doing a great job in acting. I have watched his different movies. And thank you so much for watching this video. Subscribe, like, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो वो भी कमेंट कर देना. Hit the bell icon to get your future notifications from this channel. Thank you so much, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.